नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ के अपोलो अस्पताल ने फिर एक बार मील का पत्थर स्थापित करते हुए कोलोरेक्टल कैंसर की रोकथाम के लिए कोलफिट नाम का एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। दोस्तों, क्या होता है ये कैंसर कितना घातक हो सकता है, कैसे इसको हम पहचान सकते हैं, इसके लक्षण क्या हैं, इसके साथ ही इसका उपचार क्या है, ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम किस तरीके से चलेगा, कितने में स्क्रीनिंग होगी, क्या जिनको कब्ज पाइल्स या बवासीर की दिक्कत रहती है उनको ये टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। दोस्तों, डॉक्टर्स का यहाँ पर एक पूरा पैनल मौजूद है जो इस स्क्रीनिंग प्रोग्राम को चलाएगा। हम उनसे इन्हीं सब सवालों को लेकर बातचीत करेंगे और जब आप बातचीत को सुनेंगे तब आप जान जाएंगे कि ये कितना घातक कैंसर है जिसके बारे में अभी तक अवेयरनेस ही नहीं है। और ये स्क्रीनिंग भी और जगह से अपोलो अस्पताल में काफी कम दरों पर की जा रही है, वो भी बहुत कम समय में। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं क्योंकि विशेषज्ञ डॉक्टर्स यहां पर मौजूद हैं आज लॉन्चिंग के मौके पर। और जब ये जानकारी आप देखें तो अपने सगे संबंधियों को, यारों दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा क्योंकि ये एक नए तरीके का कैंसर है जिसके बारे में अभी बहुत कम लोग ही जानते हैं। आइए बातचीत शुरू करते हैं। रजा है, मैं एक कोलोरेक्टल कैंसर सर्जन हूँ। मेरी सारी ट्रेनिंग यूनाइटेड किंगडम में हुई है जहाँ की नेशनल हेल्थ सर्विसेज बहुत मशहूर है। मैंने वहाँ से अपनी सारी ट्रेनिंग की है और वेस्ट में ये कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन हिंदुस्तान में हम लोग इस स्क्रीनिंग को लॉन्च करके हम ये मुहिम चलाना चाह रहे हैं कि हम लोग इसकी अवेयरनेस फैलाएं और कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करें ताकि हम इसका बेहतर से बेहतर इलाज कर सकें। तो आज हम लोग बात कर रहे थे कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में। नाउ कोलोरेक्टल कैंसर होता क्या है? कोलन और रेक्टम ये दो हमारे शरीर के दो अंग हैं। कोलन यानी बड़ी आंत और रेक्टम यानी छोटी आंत। इसमें भी किसी भी प्रकार का कैंसर हो उसको कोलोरेक्टल कैंसर कहते हैं। इसके लक्षणों में मेन 4 या 5 सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं जो कि आमतौर से लोगों में पाए जाते हैं और लोग इसको बहुत ही हल्के से लेते हैं। सबसे पहला है कि चेंज इन बाउल हैबिट, यानी हमारा जो मल त्याग करने की जो प्रक्रिया होती है उसमें किसी भी प्रकार का चेंज आए, यानी किसी को कभी डायरिया आ रहा है, कभी किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी किसी को एक बार जाना था वो 2 बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, या वो कभी वो डेली जाता था कभी वो हर दूसरे तीसरे दिन जा रहा है। तो इसमें किसी भी प्रकार का चेंज आना ये एक गंभीर लक्षण है। वजन में गिरावट होना ये एक गंभीर लक्षण है जिसको हमें गौर करना चाहिए। हमारे फीसीज में, हमारे मल त्याग करने में रेक्टम से हमको ब्लीडिंग होना जरूरी नहीं है कि वो हेमरॉइड या पाइल्स या बवासीर की वजह से हो, वो कैंसर का शुरुआती लक्षण भी हो सकता है। पेट में बेवजह दर्द होना, इसको भी हमें बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए और खासकर तब जब ये चेंज इन बाउल हैबिट के साथ हो। अगर हमारा वेट लॉस हो रहा है या हमें भूख लगने में हमें कमी महसूस हो रही है तो भी इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए। ये जो कोलोरेक्टल कैंसर होता है ये आमतौर से 4 स्टेजेस का होता है, स्टेज 1, 2, 3, 4। स्टेज 1 के जो कैंसर्स होते हैं उसको ट्रीट अगर हम लोग करें तो वो मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक के द्वारा ठीक किया जा सकता है और उसकी सर्वाइवेबिलिटी जो होती है वो मोर देन 90% होती है। 90% से ज़्यादा लोग इसको हम लोग कैंसर को ठीक कर सकते हैं। जैसे जैसे स्टेज एडवांस होती है और स्टेज 4 तक पहुंचती है तो आप मान के चलिए कि 20 से 25% लोग ही इसको सर्वाइव कर पाते हैं। पूरी दुनिया में ये कोलोरेक्टल कैंसर जो है ये 3rd मोस्ट कॉमन कैंसर है और अगर कैंसर रिलेटेड डेथ्स की बात की जाए तो ये 2nd मोस्ट कॉमन कैंसर है। हमारे देश में, भारत में कोई नेशनल स्क्रीनिंग प्रोग्राम अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं बन पाया है कोलोरेक्टल कैंसर के लिए। इसलिए अपोलो हॉस्पिटल ने हमेशा अपनी तकनीकियों के लिए जो कि जाना गया है, हेल्थ केयर एडवांसमेंट्स के लिए जाना गया है, अपोलो अस्पताल ने यह मुहिम शुरू की है कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम के लिए जिसका नाम है कोलफिट। इसको बहुत ही न्यूनतम दरों में हम लोग इसको लॉन्च कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें, इसका बेनिफिट ले सकें और हम लोग कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग कर सकें ताकि इसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करके हम लोग इसका बेहतर से बेहतर आउटकम कर सकें। सर, ये स्क्रीनिंग कितनी देर की होगी, कितना खर्चा आएगा इसमें? ये स्क्रीनिंग में कोई ऐसा कोई खास समय नहीं लगता। स्क्रीनिंग में सिर्फ 2 टेस्ट हैं। एक है CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें हम मेनली देखते हैं कि मरीज का हीमोग्लोबिन कितना है, उससे हमें ये पता चल जाता है कि अनीमिया है या नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 होता है फिट टेस्ट, फीकल इम्यूनोकेमिकल टेस्ट। ये एक हमारा स्टूल का टेस्ट होता है। स्टूल का छोटा सा सैंपल हमें एक डिब्बे में देना होता है और ये जांच के लिए चला जाता है लैब में।
आमतौर से अगर ये फिट टेस्ट की जांच हम बाजार में करवाते हैं तो 3-3,500 रुपए की जांच है, लेकिन अपोलो अस्पताल की तरफ से ये फिट टेस्ट और सीबीसी ये दोनों जांचें मिला करके कोलफिट प्रोग्राम के तहत ये मात्र 1,000 रुपए में लॉन्च की जा रही है, जो हमें अर्ली डिटेक्शन और स्क्रीनिंग में हमारी मदद करेगी। डॉक्टर साहब, किस एज ग्रुप को ये स्क्रीनिंग करवा लेनी चाहिए? ये कैंसर कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग को हम लोग रिस्क के हिसाब से हम स्ट्रेटिफाई करते हैं। दो रिस्क ग्रुप्स होते हैं, एक लो रिस्क और एक हाई रिस्क। लो रिस्क ग्रुप वो होता है जो कि 45 वर्ष के ऊपर है, यदि उसको किसी प्रकार के सिम्टम हो ही ना तो भी वो लो रिस्क कैटेगरी में आता है। 45 वर्ष के ऊपर हर इंसान लो रिस्क कैटेगरी में है। हाई रिस्क कैटेगरी एज से कोई उसका लेना देना नहीं है। हाई रिस्क कैटेगरी वो 45 वर्ष से कम भी हो सकता है, यदि उसके परिवार में किसी को कैंसर हुआ हो पास्ट में, यदि उसको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज यानी कोलाइटिस की शिकायत रही हो, या उसको कभी प्रीवियस में पॉलिप्स हो चुके हों, या उसके परिवार में किसी भी तरह की जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी हो जिसकी वजह से कैंसर होने के डर है, तो वो हाई रिस्क ग्रुप में आता है। तो हाई रिस्क और लो रिस्क के हिसाब से हमको कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग करनी है। डॉक्टर साहब, ये कहा जा सकता है कि जिनको पाइल्स की या बवासीर की शिकायत है तो वो इस स्क्रीनिंग को जरूर करवा लें? बिल्कुल बिल्कुल। पाइल्स और बवासीर की जो मेन सिम्टम होता है वो होता है मल त्याग करने में खून आना, लेकिन यही तो एक सिम्टम होता है कोलोरेक्टल कैंसर का भी। तो यदि किसी को अगर हेमरॉइड या बवासीर सोच करके वो इलाज कर रहे हैं, उनको भी ये स्क्रीनिंग करा लेनी चाहिए, ये देखने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बवासीर के अलावा भी कोई प्रॉब्लम है उनको। मेरा नाम डॉक्टर जयंत शुक्ला है। मैं अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज हमारे हॉस्पिटल में कोलफिट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। कोलफिट प्रोग्राम वास्तव में एक कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, जिसमें हम बड़ी आंत से रिलेटेड किसी प्रकार के कैंसर की स्क्रीनिंग करते हैं। इन कैंसर्स के जो बहुत अर्ली सिम्टम्स होते हैं, उनमें होता है किसी भी प्रकार से हमारे जो मल त्याग करने की जो रूटीन है उसमें चेंज का आना, बार बार चेंज का आना, लैट्रिन में किसी प्रकार से खून का नजर आना, बहुत ज्यादा वजन घटना, पेट में दर्द होते रहना, भूख कम लगना। इन सब चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए कि क्या इस प्रकार की कोई भी चीज हो भी रही है कि नहीं। यदि होती है तो हमें ऑब्वियसली अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए जो भी नजदीकी हैं, और अगर आंतों से रिलेटेड इस प्रकार के सिम्टम्स लगते हैं तो एक टेस्ट है कोलफिट जो आज स्टार्ट किया गया है, वो कराना चाहिए। अब इस प्रकार के कैंसर से बचा कैसे जाए, यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका, जिसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे खाने में हाई फाइबर डाइट हो। फाइबर को हमें ज़्यादा लेने की आवश्यकता है, जितना भी हो सके फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स लें। यदि हमें कब्ज है तो हमें कब्ज को अर्ली रिलीव करने के बारे में सोचना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन हमेशा रखने की आवश्यकता नहीं होती है। हमारी जो आंत की म्यूकोसा है उसमें बहुत प्रकार के क्या कहते हैं कब्ज की वजह से रगड़ होती है, जिसकी वजह से किसी प्रकार के अल्सर्स बन सकते हैं, जो कि जितना अर्ली हो सके उसे रिलीव करते रहना चाहिए। फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, हाई फाइबर डाइट, पर डे सही टाइम पर स्टूल होना, कब्ज ना होने देना, यह कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर साहब, आजकल वेस्टर्न कल्चर का जमाना है, कमोड ज्यादातर लोग यूज करते हैं, तो क्या लगता है कि जो लोग कमोड यूज कर रहे हैं उनका पेट ठीक से साफ नहीं होता, या जो पुरानी विधि से जाते हैं, तो कौन सा विधि अच्छी है? ये चीज़ बड़ी इंडिविजुअल होती है। कुछ लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर लोग वेस्टर्न टॉयलेट्स ही इस्तेमाल करते हैं। हमारे देश में हमेशा से इंडियन टॉयलेट्स इस्तेमाल किए जाते रहे हैं, और जिस प्रकार से हमारी पर डे की हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, हमें दुनिया में हर जगह वेस्टर्न टॉयलेट्स ही मिल रहे हैं। इस वजह से बहुत सारे लोगों को जो पहले से भारतीय टॉयलेट्स यूज़ करते रहे, उन्हें दिक्कत आती है कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में। वेस्टर्न टॉयलेट में जिस प्रकार से हम बैठते हैं, वह पद्धति एकदम एग्जैक्ट उतनी सूटेड नहीं है कि हम स्टूल को बहुत अच्छे से लैट्रिन को इवैक्यूएट कर पाएँ। इंडियन टॉयलेट्स इसमें पहले से ही ज़्यादा बेटर रहे हैं। हालांकि फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि यह चीज़ पूरी तरह से इंडिविजुअल है। इसमें कोई ये नहीं है डिफरेंस कि यदि कोई वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करता है तो उसे कॉन्स्टिपेशन होगा ही होगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। यदि किसी को दिक्कत होती है तो अपना टॉयलेट ऑब्वियसली चेंज करके देख सकता है कि उससे एक इम्प्रूवमेंट आता है कि नहीं। ये चीज़ एकदम इस तरह से नहीं कही जा सकती है कि वेस्टर्न टॉयलेट से ही सारी प्रॉब्लम्स हैं। सर, वेस्टर्न टॉयलेट लोग जाते हैं तो बहुत से लोग मोबाइल ले जाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ये तो आज के ज़माने की समस्या है, जिसकी वजह से हम टॉयलेट में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं।
ये एक ऐसी भी चीज़ है कि स्टूल पास करना एक तरह का हमारा एक बॉडी का रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है। यदि हम दूसरी चीज़ों में एंगेज रहेंगे तो हमारा वो रिफ्लेक्स मैकेनिज्म पूरी तरह से काम नहीं करेगा, और टॉयलेट में हम बहुत ज़्यादा वक्त के लिए बैठेंगे, हमारा स्टूल पूरी तरह से पास नहीं होगा, हमें ये भी महसूस होगा कि हमें कब्ज हो रहा है। और जो हमारे डिफिकेटरी मैकेनिज्म है जिसे बोलते हैं लैट्रिन को पूरी तरह से हमारे आंतों से बाहर निकाल देना, यह चीज़ अवरुद्ध हो जाती है यदि हमारा दिमाग दूसरी चीज़ों में लगा रहता है। उन्होंने एक कूल फिट प्रोग्राम स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। अगर स्क्रीनिंग में आ जाता है कि कोलोरेक्टल कैंसर है, फिर उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सतीश कुमार आनंदन है। मैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, बेसिकली एक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। अपोलो मेडिक्स लखनऊ पे। आपका सवाल बहुत ज़रूरी भी है। हम स्क्रीन तो कर लिया, उसके बाद क्या होगा हमारे साथ? स्क्रीन करने में एक सबसे बड़ा फ़ायदा है, हमारा सर दर्द खत्म हो जाती है। बीमारी है या नहीं पता चल जाते हैं। इन केस पकड़ में आ जाते हैं, वो मोस्टली शुरुआत में होती है। शुरुआत का ट्रीटमेंट सर्जरी होती है कोलोन कैंसर में। कोई भी कैंसर शुरुआत में पकड़ जाती है, उसका कैंसर का कितना जगह काटना वो भी कम हो जाती है। सर्जरी भी बड़ी नहीं होती है, छोटी सर्जरी में आराम से हो जाती है। उसमें आपका बड़ा चीरा वरा लगाना, काटना, उठना, लंबा समय तक उसमें बढ़ते रहना, उतना नुकसान तकलीफ नहीं होगा आपका। वो सबसे बड़ा एडवांटेज है शुरू में कैंसर को पकड़ना। दूसरा चीज़ है, आपको बहुत ही शुरुआत है, कभी कभी हम लोग दूरबीन के दौरान ही निकाल देते कैंसर को, ताकि पेट खोलने को जरूरत ना पड़े। ये दोनों सबसे बड़ी ज़रूरत एडवांटेजेस है कैंसर को शुरुआत में पकड़ने का। आजकल हम लोग रोबोटिक सर्जरी की बात कर रहे हैं, उसमें सिर्फ एक 8 mm का 1 सेंटीमीटर से नीचे इंसेशन से हम लोग कैंसर को पूरी तरीके से निकाल देते हैं। वो भी आपका शुरुआत के कैंसर में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। शुरुआत में पकड़ना सबके लिए ज़रूरत है, ताकि उसको जड़ से ख़त्म करना ज़रूरी है।